नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम्स हाइव में। और हम लेकर उपस्थित हैं फरवरी माह के करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री जन संवाद कक्ष का उद्घाटन किस जिले से किया गया? तो ये किया गया मंडी जिला से। इस संवाद कक्ष के माध्यम से जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनका समस्याओं का समाधान बेहतर और सुविधाजनक तरीके से किया जाएगा। तो ये सारे के सारे इस चीज़ से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, भारत नवाचार सूचकांक 2020 में उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्यों में हिमाचल का क्या स्थान रहा? पहले तो ये समझ लीजिए कि भारत नवाचार सूचकांक क्या है। ये एक्चुअल में देश द्वारा हमारे विभिन्न प्रदेशों की जो भी क्षमताएं हैं या उनका जो प्रदर्शन है उसको दर्शाता है कि वो अपने स्रोतों को या उनकी क्षमताओं को कैसे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक कैटेगरी है उत्तर पूर्व या पहाड़ी राज्यों की कैटेगरी। इसमें हिमाचल का क्या स्थान रहा? तो हिमाचल का रहा प्रथम स्थान। द्वितीय स्थान की बात करें तो उत्तराखंड का रहा, और तृतीय स्थान की बात करें तो ये रहा मणिपुर का। इस सूचकांक में हिमाचल का प्रथम स्थान रहा। अगला प्रश्न है, बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट में हिमाचल देश भर में किस स्थान पर रहा? तो हिमाचल का इसमें स्थान है प्रथम। ये क्लियर है इसमें कि बायोमेडिकल जो भी वेस्ट होता है उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, तो हिमाचल का इसमें प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत वर्ष 2021 में जो मूल्यांकन स्कोर है, जिसे आउट ऑफ हम बोलते हैं, 24 से हिमाचल के कितने अंक रहे? 24 जो उसमें मूल्यांकन का एक स्कोर रखा था उसमें हिमाचल के अंक रहे 21, और 21 में ये रहा फर्स्ट, मतलब 21 अंक लेके ये प्रथम पोजीशन पे रहा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हिमाचल सरकार को किस कंपनी के द्वारा 10 टच फ्री हैंड सैनिटाइजर मशीनें भेंट की गई? तो ये की गई हैं ई टेक सर्विसेज के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की जेलों में बेकरी, कैंटीन, सिलाई, वेल्डिंग, कार वॉशिंग इत्यादि रोजगार कार्य किस योजना के तहत शुरू किए गए हैं? तो ये शुरू किए गए हैं हर हाथ को काम योजना के तहत, जिससे जो जेलों में कैदी हैं वो भी एक रोजगार अपना सकें, जेलों के बाहर आने के बाद स्वरोजगार अपना सकें। तो उन्हें सक्षम बनाने के लिए हर हाथ को काम योजना क्रियान्वित हो रही है हिमाचल की जेलों में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की जेलों से उत्पादित उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है? तो इसे बेचा जा रहा है हिमकारा ब्रांड के माध्यम से, और जिन स्टोर्स पे ये ब्रांड या उत्पाद अवेलेबल हैं उन स्टोर्स को बोला गया है हिमकारा स्टोर। उन स्टोर्स को बोला गया है हिमकारा स्टोर। ब्रांड का नाम है हिमकारा ब्रांड और स्टोर्स का नाम है हिमकारा स्टोर। अगला प्रश्न है, मंडी के सिराज विधानसभा क्षेत्र में किस स्थान पर सिविल जज कोर्ट का शुभारंभ हुआ? तो ये हुआ थुनाग तहसील में। अगला प्रश्न, बर्फानी तेंदुए एवं इसके शिकार बनने वाले जानवरों का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। देखिए, ये जो जिसमें फर्स्ट सेकंड आता है वो आपका इंडिया लेवल पे जो भी आएगा वो आपका ज़रूरी नहीं हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे, वो बाकी भी आपका जो करंट अफेयर रहता है नेशनल इंटरनेशनल उसमें वो इंपॉर्टेंस रहती है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में बर्फानी तेंदुओं की अनुमानित आबादी कितनी है? तो हिमाचल में है अनुमानित आबादी 73। 11वां क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के 15वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों को कितने करोड़ रुपए की राशि प्रदान की? तो इसमें प्रदान की गई है 2014 करोड़ रुपए। अगला है, एशिया के सबसे अमीर गांव में शामिल गांव मड़ावग किस जिले में स्थित है? तो ये है आपके शिमला ज़िले में। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली सेब की काफ़ी अच्छी फसल होती है और काफ़ी अच्छी वैरायटी वाले सेब जो हैं, जैसे रॉयल एप्पल हो गया, रेड गोल्डन हो गया, गेल गाला हो गया, तो ये सारे जो सेब की वैरायटीज़ हैं वो यहाँ पे ग्रो की जाती हैं। और लगभग इन्हें करोड़पति का गांव भी कहा गया है यहाँ पे जो मड़ावग है। नॉर्मल से नॉर्मल भी एनुअल इनकम यहाँ पे है आपकी 70 से 75 लाख रुपए।
लेकिन अच्छे सीज़न में ये करोड़ों में जाती है। तो यहाँ पे सबसे अमीर गांव है ये आपका बेसिकली, और एशिया के सबसे अमीर गांवों में शामिल है आपका शिमला का मड़ावग गांव। अगला है, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हमने पिछली वीडियो में भी कवर किया था, ये है आपका हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, कुल्लू जिले की 9.2 किलोमीटर लंबी अटल टनल का निर्माण कितनी धनराशि से हुआ है? तो ये हुआ है 3200 करोड़ रुपए में। अटल टनल रोहतांग, कहाँ पे? ये रोहतांग दर्रे के नीचे है, जो आपका कुल्लू से लेह मार्ग जो है, या रोहतांग वैली या आपका लाहौल वैली, सॉरी लाहौल वैली को कनेक्ट करती है ये। और अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी मछली पालन की आधुनिकतम तकनीक है? तो आधुनिकतम तकनीक है आपकी बायोफ्लॉक। बायोफ्लॉक तकनीक में क्या किया जाता है कि बेसिकली ये जो बाकी की टेक्निक्स हैं, इसमें क्या होता है कि तालाब में या इसमें मछलियों का उत्पादन किया जाता है। बायोफ्लॉक में किया जाएगा एक आपका कृत्रिम खड्डा या चैम्बर, ऐसे बोल सकते हो, आपकी एक बड़ी सी वेसल बनाई जाएगी, और इसमें कुछ एक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आपके, जैसे जो फिश का एक्सक्रीटा होता है, फिश का जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, उसी को क्या कर देते हैं, ये फिश के फूड में कन्वर्ट करवा देंगे इसमें, ताकि एक से क्या होगा कि आपकी जो फिश की फीड के लिए आपकी जो अनुमानित धनराशि है वो भी कम खर्च हो। और जैसे पानी बदलने, ऐसा क्या होता है कि इसमें पानी के लिए काफ़ी समस्या रहती है, तो इसको ऐसा कुछ यहाँ पे मॉडिफाई किया जाता है इस टेक्निक में, जिससे फ़िश को जो है उस वो एनवायरनमेंट वैसे ही रहे, और उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एज अ फूड में कन्वर्ट हो जाए फिशेस के लिए ही। तो बायोफ्लॉक मतलब ये तकनीक थोड़ी इजी है और सस्ती तकनीक है, और अच्छी इसमें पैदावार है मछलियों की। अगला है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया था 10 सितंबर 2020 को। अगला बेसिक क्वेश्चन है ये, बेसिक तो नहीं लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगी क्या है? तो गंगी है आपका हिमाचली लोकगीत। ये थोड़ा पंजाबी गीतों के साथ इसका टोन मिक्स रहती है। बेसिकली ये चरवाहे हो गए या लोकल जो भी घास काटने वाले लोग या बंजारे होते हैं वो इसको गाते हैं। और इसमें क्या होता है कि लोग जो है अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, उसमें प्रस्तुत करते हैं, अपने जो भी उनके भाव हैं उनको अभिव्यक्त करते हैं। तो ये है आपका गंगी। नेट पे सर्च कर लीजिएगा, नहीं पता लगेगा तो हम इसकी एक दो लाइनें आपको उसमें कमेंट में कर देंगे कि इसमें गंगी में कौन सा गीत है, वो आपने सुना होगा। जैसे वो कोठे ते या मैया, वो वाला गीत जो है वो गंगी का ही एक फॉर्म है। अगला है, 53 करोड़ की लागत से निर्मित अटल आदर्श विद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गहरा गहरा धनेट में, गहरा धनेट गांव में। और अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि गहरा धनेट गांव किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका कुटलैहड़ के अंतर्गत, और कुटलैहड़ कहाँ पे है? ऊना जिले में। अगला प्रश्न है, प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब कहाँ पर स्थापित है? तो ये स्थापित है आपके बद्दी सोलन जिला में। बद्दी में है प्रदेश का एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब स्थापित है, मतलब यहाँ पे दवाइयों का उत्पादन, फार्मेसी से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में बल्क ड्रग पार्क स्थापित किया जाएगा? मतलब ड्रग्स ये फार्मा से ही रिलेटेड है, तो ये किया जाएगा आपके ऊना जिले में। अगला प्रश्न, प्रदेश सरकार द्वारा किस स्थान पर चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है? तो ये दिया गया है आपके नालागढ़ में स्थापित करने का। अगला प्रश्न, राज्य विकास बजट 2021-22 के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसमें किया गया है आपका 9405.41 करोड़ रुपए। अगला है, हिम केयर योजना के अंतर्गत कितने परिवार हिमाचल में पंजीकृत किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके 4.63 लाख परिवार, 4.5 लाख के नज़दीक। अगला है से ज़्यादा। अगला है, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत कितने निशुल्क गैस कनेक्शन प्रदेश में वितरित किए गए हैं? तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है, तो इसको आप थोड़ा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा। तो लगभग
1.90 लाख जो आपके गैस कनेक्शन यहाँ पे हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हिमाचल में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में अभी एक नया नगर निगम घोषित हुआ है, वो कौन सा हुआ है? तो ये हुआ है पालमपुर का। तो पहले 2 नगर निगम कौन से हैं? एक आपका शिमला और एक आपका धर्मशाला। थर्ड आपका सोलन का भी है, लेकिन उसको अभी बनाने जा रहे हैं ये। और नगर निगम के लिए आप थोड़ा याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या क्राइटेरिया रहता है कि यहाँ की पॉपुलेशन जो है 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, और यहाँ की जो नगर निगम या इस एरिया की जो इनकम है वो लगभग साल की 2 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए, तभी उस शहर को या इस एरिया को क्या किया जाता है? नगर निगम घोषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मैक्स रेड, बार्लेट, पंजाब नेक्टर, पंजाब ब्यूटी, लेकंटे इत्यादि किस फल की प्रजाति हैं? तो ये हैं आपके नाशपाती की प्रजाति। अगला, ये क्वेश्चन थोड़े आपको बेसिक क्वेश्चन भी हैं साथ में करंट अफेयर से साइड में, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनका नाम था बीच में, नॉर्मली न्यूज़ में थे ये, तो हमने इसको ऐसे कवर कर दिया कि कहाँ पे स्थित है। अगला है, सप्त देवी सिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है किन्नू गांव है ऊना में, वहाँ पर ये स्थित है। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे देवी के जो भी अलग अलग 7 अंग थे जो नियर बाई हैं, उन्हीं सभी को यहाँ पे एक जगह फॉर्मेट में उनमें मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्टोरी है यहाँ की, आप कभी जाइए यहाँ पे मंदिर में। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने वर्ष 2020 में किस शब्द को हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया? तो ये किया है आपके इस वर्ड को आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता वर्ड को क्या किया है? हिंदी भाषा का शब्द कहाँ का? 2020 का। और आपको एक चीज़ और बता दें कि इसी वर्ष 2020 में 26 अन्य जो थे हिंदी के वर्ड वो भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऐड हुए हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता वर्ड जो है वर्ड ऑफ द ईयर था वो हिंदी का। अगला है, मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत जो भी आपके ज़रूरतमंद परिवार हैं उनको क्या दिया जाता है? फ्री बिजली कनेक्शन दिया जाता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि उनकी जो वार्षिक आय है वो कितनी होनी चाहिए? 35,000 से कम। 35,000 से कम तो वैसे किसी की होती नहीं है, लेकिन इसमें एक इन्होंने क्राइटेरिया बनाया है कि 35,000 रुपये जो है वार्षिक आय, एक साल की आय जो है 35,000 से कम होनी चाहिए, वो मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली कनेक्शन योजना के तहत आएंगे। अगला है, भारत सरकार के इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, मतलब एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन परियोजना के तहत हिमाचल के कौन ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगे? तो ये करेंगे आपके श्री करतार सिंह, और इनका नाम हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि ये पद्मश्री विजेता थे आपके। और ये कहाँ से हैं? आपके नोंगी गांव से हैं। नोंगी कहाँ पे है? नदौन में। नदौन आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, नोंगी गांव से हैं ये। तो ये प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे ट्रेनिंग युवाओं को। अगला है, हिमाचल प्रदेश में कितने कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के नियंत्रण में है? तो पालमपुर के जो कृषि विश्वविद्यालय है उसके नियंत्रण में है 8। अगला प्रश्न, और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि टोटल आपके कितने यहाँ पे 13 कृषि केंद्र हैं, 8 इसके अंडर हैं और 5 जो हैं आपके नोनी विश्वविद्यालय के अंडर आते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में 13 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हैं, इनमें से किस जिले में 2 कृषि केंद्र हैं? हर एक जिले में एक एक केंद्र है ही, लेकिन लाहौल स्पीति में क्या है? दोनों विज्ञान केंद्र है। दोनों किसके? मतलब एक आपका पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय का, और दूसरा नोनी जो उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय है, उनके भी एक एक केंद्र यहाँ पे स्थापित हैं। अगला प्रश्न है, नुआड़ा लोक परंपरा में कितने लोगों का समूह भगवान शिव की महिमा का गुणगान करता है? तो नुआड़ा जो है बेसिकली ये गद्दी समुदाय जो है उनका त्यौहार है, और भगवान शिव को अर्पित है। जैसे हमारे यहाँ माता जी के लिए जगराता किया जाता है, वैसे भगवान शिव जी को थैंक्स गिविंग सेरेमनी के रूप में नुआड़ा किया जाता है। तो इसमें 9 लोगों का समूह होता है जो इसमें गाने के लिए आते हैं या महिमा भगवान शिव की गुणगान करते हैं, और उनको अलग अलग ड्यूटीज़ दी गई होती हैं यहाँ पे। अगला है, अंग्रेजी कविता ऑन द डे ऑफ डिवास्टेशन की लेखिका कौन है? तो ये हैं पलक शर्मा, और ये कहाँ से हैं? बिलासपुर से, और ये हैं बिलासपुर के रोड़ा सेक्टर से। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि पलक शर्मा की जो कविता है ऑन द डे ऑफ डिवास्टेशन का चयन हरियाणा से प्रकाशित किस पुस्तक में हुआ? तो ये हुआ है आपका ब्लूमिंग स्काइज
जो एक पुस्तक है उसमें इस कविता को चयन किया गया है और ये हिमाचल की इकलौती अभी तक इस पुस्तक में स्थान प्राप्त करने वाली इकलौती बेटी हैं आपके हिमाचल की, पलक शर्मा। अगला है, बिलासपुर के घुमारवीं के अंतर्गत कोट गांव में कितने किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पे लगभग 500 मेगावाट सूर्य सोलर एनर्जी जो आपका पावर प्लांट है वो बनाया जाएगा। अगला है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 32वें वार्षिक कोर्ट की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये जो हमारे गवर्नर हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मेरे को लग रहा है ये इस बार एचएस में पक्का आएगा। आइस हॉकी लर्न टू प्ले कैंप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो हमें ऐसा लगेगा कि आइस हॉकी है तो ये कुफरी या नाको हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसका आंसर है काज़ा। काज़ा आपका स्पीति वैली में, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में हुआ इसका आयोजन। और अगला लास्ट प्रश्न है आपका, लाहौल स्पीति के किन स्थानों पर आइस हॉकी रिंक बनाने की घोषणा की गई है? तो ये दो स्थान हैं आपके, सगनम और लोसर। सगनम और लोसर में क्या बनाए जाएंगे? आइस हॉकी रिंक। वहाँ पे अलग अलग प्रतियोगिताओं का लोगों को, जो भी अभ्यर्थी हैं उनको सिखाने के सेंटर, और आगे फ्यूचर में गेम्स का ये हब बनाया जाएगा, बेसिकली यहाँ पे टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों ये कुछ एक क्वेश्चन थे आपके हिमाचल करंट अफेयर के फरवरी माह के। आपको पसंद आए होंगे तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए एग्ज़ाम्स हाइप पे, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें कि आपको क्या चीज़ इसमें अच्छा लगी या हम क्या और कुछ नया कर सकते हैं इसमें। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें, मार्च के करंट अफेयर जल्दी ही आने वाले हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।